हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो जिसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, चैप्टर 3 है हमारे पास 10th क्लास का। इसी में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन और रहता है, ये वो डिस्कस करके देख लेते हैं। यस scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded to each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? क्या बोला है कि यस है ना, उसने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं किसी भी टेस्ट में। अगर हर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं और एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क कट हो रहा है, और अगर 50 मार्क्स उसने कब स्कोर किए हैं, जब 4 मार्क्स तो राइट आंसर के लिए मिल रहे हैं और 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं रॉन्ग आंसर के लिए। तो हमें ये बताना है कि कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर ये हम x मान लेते हैं और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितने मान लेते हैं, ये हम y मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिया हमने कि उसने कितने जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किए हैं राइट। उसने x तो सही आंसर सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और एक y है ये रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है, तो उसके पास टोटल जो क्वेश्चन हो गए वो कितने हो गए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए हैं उसके पास, x प्लस y हो गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कंडीशन क्या है हमारे पास कि अगर 3 मार्क्स उसको राइट आंसर के लिए मिल रहे हैं और 1 मार्क्स उसका डिडक्ट हो रहा है रॉन्ग आंसर के लिए, तो पहली कंडीशन तो क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, 3 मार्क्स अगर उसने अटेम्प्ट करे हैं क्वेश्चन राइट क्वेश्चन x, तो हर एक के लिए 3 आंसर मार्क्स मिल रहे हैं, तो टोटल मार्क्स उसको कितने मिलेंगे 3x। और डिटेक्ट कितना हो रहा है उसका 1 मार्क्स डिटेक्ट हो रहा है एक के लिए, उसने अटेम्प्ट कितने करे हैं y अटेम्प्ट करे हैं, तो यहाँ से उसके कितने मार्क्स कट हो जाएंगे, y मार्क्स कट हो जाएंगे और उसको मिले कितने हैं 40 मिले हैं। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। अब दूसरा, 4 मार्क्स तो उसको मिले हैं राइट आंसर के लिए, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे उसके पास 4x, और डिटेक्ट कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो मतलब 2 माइनस 2y, और कितने मिले हैं उसको, फिर उसने इस पैटर्न में उसने 50 मार्क्स स्कोर कर लिए। ओके, ये हमारे पास दूसरी कंडीशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें इसको सोल्व करना है, तो क्या करेंगे, लिख लेते हैं इसको। ये क्या करेंगे, x 3x माइनस वाई, इसको इस तरह भी लिख लेते हैं -40 इक्वल टू 0, और दूसरी क्या है हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x के नीचे x को छोड़ेंगे, x वाली टर्म्स को दोनों को छोड़ेंगे, सिर्फ y वाली लिखेंगे, ये क्या हो जाएंगी -1 -2, और फिर कांस्टेंट वाली लिखेंगे -40 -50। ओके, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और y अपॉन लिखेंगे, तो यहीं से शुरू करेंगे, ये लिखेंगे -40 -50, और यहाँ पे फिर y की टर्म को हमें छोड़ना है, इस वाली को और इस वाली को छोड़ना है, तो कौन सी बच जाती है हमारे पास, ये x वाली और y कांस्टेंट वाली बच जाती है। ठीक है, तो कांस्टेंट वाली लिख ली हमने, अब ये जो x वाली है ये लिख लेते हैं 3 और 4। ठीक है, अब ये हमारे पास होता है 1 अपॉन, अब कांस्टेंट टर्म को छोड़ना है तो x और y दोनों को लिखना है, तो ये x का कोफिशिएंट तो 3 और 4 हो गया, y का क्या हो गया -1 और -2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और -50 50 हो जाएगा, और बीच में माइनस का निशान होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अब इन दोनों को, तो ये -2 है और ये -40 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 42 जा 80 हो जाएगा। नेक्स्ट y को लिखेंगे, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस में इनको लिखेंगे, तो 40 4 जा 160, और माइनस का और बीच में माइनस का निशान, और -50 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस आपस में
प्लस 1 जाएगा और 53 जा 150। हाँ, 1 के लिए लिखेंगे तो ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 हो जाएगा और बीच में माइनस का निशान होता है। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 हो जाएगा और ये वाला माइनस मिलके क्या बना देगा ये 4 प्लस का। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये x अपॉन -30 बच जाएगा, ये y अपॉन -10 बच जाएगा और ये 1 अपॉन -2 बच जाएगा। अब एक बार इन दोनों को उठा के सोल्व करेंगे, फिर इन दोनों को उठाकर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x अपॉन -30 इक्वल्स टू -1/2। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x इक्वल्स टू 30 हो जाएगा और x इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे। y अपॉन -10 इक्वल्स टू -1/2। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y इक्वल्स टू 10 हो जाएगा और y इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ राइट आंसर थे उसके पास कितने थे, 15 थे, और जो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर थे वो कितने थे, 5 थे। ठीक है, उसने 15 जो क्वेश्चन थे वो राइट अटेम्प्ट कर रहे थे और जो 5 क्वेश्चन थे वो रॉन्ग अटेम्प्ट करे थे। ठीक है, क्या बोला गया था इसमें कि उसने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं किसी भी टेस्ट में, जब उसको हर एक राइट आंसर के लिए तो 3 मार्क्स मिल रहे थे और डिटेक्ट कितना हो रहा था, 1 मार्क्स डिटेक्ट हो रहा था जब वो रॉन्ग आंसर दे रहा था किसी क्वेश्चन का। और 50 मार्क्स कैसे आए हैं, जब उसको 4 मार्क्स तो राइट आंसर के लिए मिल रहे थे और 2 मार्क्स उसके डिटेक्ट हो रहे थे जब वो रॉन्ग आंसर कर रहा था। ठीक है, तो उसके लिए हमने दो कंडीशन बनाई है यहाँ से। इस तरह से नंबर ऑफ राइट आंसर को हमने x अज्यूम कर लिया है और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर को हमने y मान लिया है। उसके बाद क्या किया है, ये दोनों कंडीशन, ये जो दो दिए हुए हैं हमें 40 मार्क्स और 50 मार्क्स, किस किस केस में दिए हुए हैं, जो 3 मार्क्स राइट आंसर के लिए मिल रहे हैं और 1 मार्क्स डिटेक्ट हो रहा है। दूसरा 4 मार्क्स तो उसको राइट आंसर के लिए मिल रहे हैं और 2 मार्क्स डिटेक्ट हो रहे हैं पर रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हमने बना ली है। उसके बाद हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको सोल्व किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारे पास है इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन, जो क्या है कि कोई भी इक्वेशन हमें गिवन है उसको हम लीनियर इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, देखो हमें क्या दिया होता है, जो नॉर्मली इक्वेशन होती है हमारे पास वो किस फॉर्म की होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी क्या होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस तरह की हमें क्या होता है, इक्वेशन गिवन होती है, उसको हम किसी भी मेथड से सोल्व कर लेते हैं, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, किसी भी मेथड से हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमें कुछ अजीब सा दिया हुआ है, जैसे 2/√x 3/√y, मतलब जो वेरिएबल है हमारे पास ये इस कोफिशिएंट के साथ सीधा मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों इक्वेशन है ना, इनको इन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद फिर हम जो मेथड है इनको सोल्व करने के, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने की, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे, इजी लगे, अच्छा समझ में आया हो, वही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इनको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले ना इनको अच्छे से लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, 2, ये 2 इंटू 1/√x लिख लेंगे, प्लस 3 इंटू 1/√y लिख लेंगे। ठीक है, और इक्वल्स टू 2, यही तो लिखा है इसमें। 2 को मल्टीप्लाई किया है ना 1/√x से, हम 3 को 1/√y से मल्टीप्लाई किया है तो ये आ जाता है। इसको भी, दूसरी वाली इक्वेशन को भी ऐसे लिख लेते हैं, 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इक्वल्स टू -1। अब देखो, ये जो 1/√x है यहाँ भी है और यहाँ भी है, और यहाँ पे 1/√y, यहाँ भी 1/√y है। जो वेरिएबल होता है हमारे पास उसमें x और y की जगह हमारे पास क्या है, 1/√x और 1/√y। तो क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1/√x को, तो हम p पुट कर लेते हैं, और 1/√y को क्या पुट कर लेते हैं, q पुट कर लेते हैं। तो देखो क्या इक्वेशन बनती है हमारे पास, यहाँ पे अगर p पुट कर देंगे तो ये 2p हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर q पुट कर देंगे तो ये 3q हो जाएगा, इक्वल्स टू 2। और दूसरा क्या है, यहाँ पे 1/√x की जगह p पुट कर देंगे तो 4p हो जाएगा, और 1/√y की जगह q पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9q इक्वल्स टू -1। अब देखो, जो इक्वेशन हमारे पास थी ax प्लस by प्लस c, वो वही फॉर्म यहाँ पे आ गई है। देखो यहाँ पे जो वेरिएबल था x और y, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, p q भी हो सकता है, u v भी हो सकता है, s t भी हो सकता है, x y भी
हो सकता है y z भी हो सकता है। तो उसी में हमारे पास x और y की जगह यहाँ क्या है, p और q है। तो अब ये दो इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स में p और q में। अब इसको आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है इसी फॉर्म में जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x + b1y + c = 0। इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं दोनों इक्वेशन। आप किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4p + 6q = 4 और ये है 4p - 9q = -1। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये तो 4p प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 15q = 5, q = 5 अपॉन में 15, दैट इज 1/3। q की वैल्यू 1/3 आ गई है। अब ये q की वैल्यू 1/3 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2p + 3 × 1/3, q की जगह 1/3 पुट कर देंगे ना, यहाँ है हमारे पास, और ये इक्वल्स टू क्या है, 2 है, ये लिख देंगे। अब ये 2p = ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये 2 - 1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ 1 बच जाएगा। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1/2 आ गई है। अब देखो हमें p और q की वैल्यू नहीं बतानी है, हमें x और y की वैल्यू बतानी है ना। यहाँ पे x और y था हमारे पास, तो क्या करेंगे, ये हमने पुट किया हुआ है ना, यहां से सोल्व करके x और y की वैल्यू हम बताएंगे, ठीक है। तो यहां से देखो 1/√x = p है, 1/√x = p है, तो क्या करेंगे, p की जगह जो वैल्यू आई है 1/2 वो पुट करेंगे, 1/√x = 1/2, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो √x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 आ जाती है, और x की वैल्यू यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगी। ओके, ऐसे ही q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो जो ये वाली इक्वेशन है 1/√y = q, q क्या है हमारे पास यहाँ पे 1/3 है, 1/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से √y की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो y की वैल्यू हमें यहाँ से 9 मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास मेथड है, एलिमिनेशन मेथड से हमने सोल्व किया है। सबसे पहले इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, जो भी ये वैल्यू 1/√x 1/√y की फॉर्म में हमें गिवन थी, सोल्व ऐसे भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हमने इसको क्या किया है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है उसमें हमने कन्वर्ट कर लिया है। कैसे कन्वर्ट कर लिया है, जो 1/√x है और 1/√y है उसको p और q हमने पुट कर लिया है। इसके बाद p और k की वैल्यू निकाल ली है, और इन दोनों इक्वेशन में पुट करके यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसी के ऊपर बेस। Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. यह क्या बताना है कि स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी और करंट की स्पीड क्या होगी, ये दोनों चीजें हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट रितु स्पीड इन स्टिल वाटर, एज्यूम कर लेते हैं, जो भी चीजें हमें निकालनी है उनको पहले एज्यूम कर लेते हैं। तो स्टिल वाटर में इसकी जो स्पीड है वो मान लेते हैं x km/h, एंड स्पीड ऑफ करंट जो है वो हम मान लेते हैं, स्पीड ऑफ करंट ये हम मान लेते हैं y km/h है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो चीजों का जिक्र हुआ है, एक तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड और एक अपस्ट्रीम में स्पीड, ठीक है। तो ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड का मतलब है कि जिस तरफ फ्लो है उसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी स्पीड क्या होगी, ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना हमारी स्पीड। जिस तरफ फ्लो हो रहा है उसी तरफ अगर हम चलेंगे तो हमें सहारा मिलेगा, वहां से हमारे पे क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये तो स्पीड हो जाएगी हमारे पास x + y km/h, और डाउन अपस्ट्रीम में क्या होगा, जिधर पानी का फ्लो है उससे अगर हम अपोजिट में जाएंगे, मतलब जिस तरफ पानी का फ्लो होगा या करंट का फ्लो होगा उससे हम अगर अपोजिट बढ़ेंगे, हमें ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, तो हमें क्या होगा, ज्यादा दबाव पड़ेगा, हमें ज्यादा स्पीड लगानी पड़ेगी हमें, तो हमारी जो स्पीड है चलने की वो कम हो जाएगी। एक तो हम नीचे की तरफ आएंगे तो स्मूथली आ जाएंगे, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, और एक ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, x - y km/h, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, हमें दो कंडीशन गिवन है कि 20 km/h डाउनस्ट्रीम में स्पीड है,
डाउनस्ट्रीम अगर हम जाते हैं तो 20 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको हम 2 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है, तो यहाँ से हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने स्पीड ये जो अज्यूम की है दोनों चीजें एक्स और वाई, यहाँ से भी डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमने निकाली है जो कितनी है एक्स प्लस वाई। तो एक ये वाली स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी, जो इन दोनों ये डाटा जो हमें गिवन है इससे स्पीड निकालेंगे उसके इक्वल हो जाएगी। तो जो पहली कंडीशन होगी हमारे पास वो क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू, एक्स प्लस वाई इक्वल क्यों लिया है हमने, क्योंकि जो डाउनस्ट्रीम में स्पीड हमने निकाली है वो हमारे पास आई है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये हमने लिख दिया है। दूसरा, डाउनस्ट्रीम में हमें डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 20 किलोमीटर और टाइम भी दिया है 2 आवर्स में, तो यहां से भी हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो डिस्टेंस 20 है अपॉन में 2 आवर्स टाइम है, तो ये हो जाता है 10। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ जाती है। दूसरा क्या है, अपस्ट्रीम में स्पीड, तो अपस्ट्रीम में हमने क्या निकाली है स्पीड, x माइनस वाई निकाली है, तो x माइनस वाई हो जाएगा। और इस तरफ देखो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है 2 आवर्स में, तो 4 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 2 आवर में कंप्लीट कर रहा है, तो क्या हो जाएगी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये भी क्या हो जाएगी 2 के इक्वल। तो ये दोनों कंडीशन आ गई है। अब इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ y का कोफिशिएंट इक्वल है और एक प्लस एक माइनस है, सीधा इसको जोड़ देते हैं, तो ये y से y कैंसिल हो जाता है, यहाँ से 2x आ जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू ये 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अब ये x इक्वल्स टू 6 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप, तो 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 6, तो y इक्वल्स टू 2 माइनस 6 माइनस 4, तो ये माइनस y था, तो y इक्वल्स टू 4। तो जो स्पीड थी स्टिल वाटर में x कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड है करंट की y मतलब 4, ये क्या आया है 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that time taken by 1 man alone. क्या बोला है कि 2 वुमेन है और 5 आदमी, 2 वुमेन एंड 5 men एक काम को एम्ब्रॉयडरी वर्क जो उन्हें गिवन है उसको मिलकर 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि 3 औरतें और 6 आदमी उस काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब हमें बताना है कि एक औरत अकेली कितने दिन में उस काम को पूरा कर लेगी और ऑल्सो एक आदमी भी उसको कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जो हमें निकालना है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में, क्योंकि जो ये हमें स्टेटमेंट गिवन है इसकी हेल्प से हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो क्या करते हैं, लेट 1 वुमेन कैन फिनिश वर्क in x days and 1 man can finish in y days। ठीक है, अब एक औरत है वो उस पूरे काम को x डेज में कंप्लीट कर लेती है, तो एक औरत का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ऐसे ही एक आदमी है वो उस पूरे काम को y डेज में कंप्लीट कर लेता है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/y हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही यहाँ पे क्या गिवन है, 2 औरतें हैं ना उस काम को 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर उस काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो जो 2 औरतें हैं ना उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 2/x हो जाएगा, और ऐसे ही जो 5 आदमी है उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 5/y हो जाएगा, और ये टोटल मिलकर दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, पूरा काम 4 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 1/4 पार्ट करेंगे ना, तभी तो उसको 4 दिन में पूरा कर लेंगे वो। तो एक कंडीशन हमारे पास ये आ जाती है। दूसरा क्या है, 3 वुमेन्स एंड 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। अब 3 औरतें हैं उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक औरत का 1/x है तो 3 का 3/x हो जाएगा। ऐसे ही 6 men का कितना हो जाएगा 6/y हो जाएगा, और ये पूरा काम 3 दिन में कर रहे हैं तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 1/3 पार्ट एक दिन में करेंगे तभी तो 3 दिन में पूरा कर लेंगे, 1/3 1/3 1/3, तो वो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 कंडीशन आ गई है। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई है। आप इनको चाहे तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके करो या सीधा भी इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, कैसे, इसको देखो, इस वाली इक्वेशन को हम क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर ले, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को तो कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई एंड सेकेंड इक्वेशन को हम कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3/x प्लस 6/3 से करेंगे ना तो 3 2 6, तो 3 5 15, 15/y इक्वल्स टू ये 3/4 हो जाएगा। ऐसे ये क्या हो जाएगा, इसको पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 6x 6/x प्लस 6 2 12y
इक्वल्स टू 2/3। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 15 अपॉन y माइनस 12 अपॉन y इक्वल्स टू 3/4 माइनस 2/3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो या सीधा कर सकते हो, जैसे भी आप करो। तो ये हो जाएगा मेरे पास y3 इक्वल्स टू, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। 12 इसका एलसीएम हो जाएगा तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, माइनस में 3 4 जा 4 2 जा, ये 3 अपॉन y इक्वल्स टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो y इक्वल्स टू 36 हमारे पास इसका आंसर आता है। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास 36 आ गई है। अब ये किसी भी इक्वेशन में इसमें या इसमें पुट कर देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, 2 अपॉन x प्लस 5 अपॉन में 36 इक्वल्स टू 1/4। अब इसको इस तरफ लेकर आते हैं तो 2/x इक्वल्स टू 1/4 माइनस 5/36। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये 36 हो जाता है, 4 9 और माइनस 5, ये हो जाता है हमारे पास 2/x इक्वल्स टू 4/36। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाता है, 4/36। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4x इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 2 और x इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4। 4 में 9 2 18, तो x की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई है और y की वैल्यू हमारे पास 36 आ गई है। तो जो एक वुमेन है उस काम को पूरे को कितने दिन में कंप्लीट कर सकती है, 18 डेज में, 18 डेज में कंप्लीट कर लेगी। और जो एक आदमी है उस काम को कितने दिन में करेगा, 36 डेज में कंप्लीट करेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।